हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बेटा बढ़िया, मस्त, मजे में। हमेशा ऐसे ही रहना बेटा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते ही रहो। स्वागत है आपका बिना बायोलॉजी के क्लास में बेटा। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर, जो कि 12th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी के लिए बेटा। इसका जो फैक्ट्स इसमें है, लेकिन इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, जो जिसमें हर साल नीट में सवाल उसमें से पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। चैप्टर का नाम दे रखा है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर का नाम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी, हेटेरोजेनिटी बेटा। मतलब कि लाइफ की क्या है भैया, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। अब कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये कह रहे हैं भैया, अगर हम अर्थ की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अर्थ की अगर हम बात करें, तो अगर कोई बाहर से इस अर्थ के ऊपर आता है तो एकदम से देख के हैरान परेशान रह जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अगर खुद इंसान भी ढूंढने पे निकल पड़े भैया कि आज तो मैं नई कोई वैरायटी ढूंढूंगा, तो वो खुद देख के चक्कर खा जाएगा, क्योंकि इंसान ने भी बेटा इतनी सारी डाइवर्सिटी एक साथ अभी नहीं देखी है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, और क्या है चैप्टर का नाम? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसको क्या करना है? कंजर्व, क्योंकि भैया तबाह हो रही है, खराब हो रही है, गायब हो रही है। जो हमारी वेल्थ है किसकी? बायोडाइवर्सिटी की, वो क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। अगर यही रेट चलता रहा, इंसान बिल्कुल बेटा, इंसान का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो खत्म भी कर रहा है और उसको बचाने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमने सीखा कि बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नताएं, हेटेरोजेनिटी, वैरायटी। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दी थी? वोल्टर जी रोजन ने दी थी। वोल्टर जी रोजन ने दी थी। टर्म किसने दी थी? रोजन ने दी थी। लेकिन उसको पॉपुलर किसने किया था? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम क्या है? एडवर्ड विल्सन। देने वाला टर्म कोई और है, उसको पॉपुलर करने वाला कोई और है। ठीक है, किसने दी थी बायोडाइवर्सिटी टर्म? वोल्टर जी रोजन ने दी थी। पॉपुलर किसने करी थी? एडवर्ड विल्सन ने, जो कि क्या है? सोशियो बायोलॉजिस्ट। सोशियो बायोलॉजिस्ट, सोशियो बायोलॉजिस्ट क्या होता है? जो इकोसिस्टम की स्टडी करता हो। जो किसकी स्टडी करता हो? इकोसिस्टम की ढंग से स्टडी करता हो, मीन्स एनवायरमेंट की ढंग से स्टडी जो करता है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? सोशियो बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। अगर हम बात करें भैया इसके अंदर ये क्या है, तो इसमें बेटा पहले ही पेज के ऊपर कुछ डेटा दे दिया, हमें डरा दिया कि इसमें फिशेस की कितनी स्पीशीज है, ऑर्किड की कितनी है, एंड्स की कितनी है और बीटल्स की कितनी है। नंबर है बेटा, नंबर ही तो हैरान परेशान करने वाला है और वो अपने को याद होना चाहिए। तो उसका सिंपल भैया, इसको अभी भूल जाओ कि फिशेस है, ऑर्किड है, एंड है और बीटल है। सिंपल मेरी बात सुनो, आपकी क्लास चलती है? हाँ जी चलती है। ये कौन है? तोताराम है। ये कौन है भैया? तोताराम है। अभी तोताराम आपकी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, अब तोताराम ने बोला चलो भैया आज मैं दूंगा पार्टी। कौन बोल रहा है? तोताराम बोल रहा है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं भैया? 28 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे। तो बोला भैया मैं आज 28 बच्चों को क्या खिलाऊंगा? फिश करी खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? फिश करी। कौन बोल रहा है? ये तोताराम बोल रहा है। क्या खिलाएगा? फिश करी खिलाएगा। किसको खिलाएगा? पूरी क्लास को। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे। ठीक है, अच्छा, तो भैया लेने चले गए फिश करी। शॉप पे जाके ऐसे नहीं बोलते हम, ओए सुन भैया पैक कर दे, ऐसा कुछ। तो ये बेचारा बोल रहा है, बार बार बोल रहा है ओए ओए ओए, ऐसे कर रहे बोल रहे। कितनी बार बोल लिया भाई? 20 बार तो बोल लिया। ठीक है, फिर एक और जो इसके साथ गई थी, मैनाराम, वो कहती है क्या क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ओए ओए 20 बार क्यों बोला है? कम से कम भैया 28 बार तो बोल। कितनी बार बोल? 28 बार। क्योंकि भैया हमें कितनी फिश करी लेनी है? 28 फिश करी लेनी है, तो कम से कम 28 बार तो बोल। कौन भाई? ये क्या लगता है तुम्हें? कैसी है? बेलखणी की है? क्या नहीं देते बेटा? क्या बेलखणा है? मतलब लखनी नहीं है। उसको अपने को कुछ याद करना है भैया, वर्ड से नहीं जाना है। ट्रिक भैया धांसू है, एक बार ध्यान से सुनो, फिर से सुनो भैया। क्या बोला है? तोताराम है। तोताराम आपकी क्लास में पढ़ता है। तोताराम क्या देने वाला है? पार्टी। पार्टी में क्या मिलेगी? फिश करी। कितने बच्चे हैं क्लास में? 28 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे। जिसे अपने को याद करना है 28,000 फिश भैया। किस स्पीशीज है? फिश की कितनी है? 28,000। क्योंकि बच्चे कितने थे? 28, तो फिश करी कितनी आने वाली थी? 28 आने वाली थी। अगर हम बात करें, वो ओए 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 कितनी बार बोला था? 20 बार बोला था। कितनी बार बोला था? 20 बार। कौन है ये? ओ से ऑर्किड है, ए से कौन है? एंट्स है।
ऑर्किड, और ये कौन है, एंट। कितनी है, 20,000, दोनों की कितनी है, 20 इसकी 20 इसकी, ठीक है भैया। अब हमने क्या बोला भैया, ये तो क्या है, बेलखना, ध्यान से सुना भैया, लखन, लखन में क्या आ रहा है, लाख वर्ड आ रहा है क्या। अभी तक सिर्फ बातें कहाँ चल रही थी, हजारों में चल रही थी, ये कहाँ पहुंच गए हैं, लाख में। तो जो बीटल है, कौन है भैया, बीटल, उसकी कितनी होती है, 3 लाख। क्या बात समझ में आ गई है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लेवल की। तो भैया बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है कहाँ से शुरू हो गया था, बायो, बेटा बायो कहाँ से शुरू हो गई थी, तो बायो कहाँ से शुरू हो गई थी, मैक्रो मॉलिक्यूल के लेवल से शुरू हो गई थी। मैक्रो मतलब बड़े 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 जो मॉलिक्यूल है उनको हम क्या बोल देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बोल देते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था भैया, प्रोटीन्स है, लिपिड भी कहाँ बैठ गया था, कि मैक्रो मॉलिक्यूल में बैठ गया था, है ना। तो इसमें कौन आ जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल में, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वो किसमें आ जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल में। तो शुरुआत बायोडाइवर्सिटी की कहाँ से हो गई थी, मैक्रो मॉलिक्यूल से। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो एक नहीं मिलता, उसमें भी डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत सारे मिलते हैं। और ये कहाँ तक भैया, उसके बाद भैया ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गन है, टिश्यू है, मतलब जो सब कुछ है भैया, कहाँ तक, बायोम तक, उस सब में क्या मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। अब एक बायोम थोड़ी ना है, बहुत सारे बायोम, सब जगह पे क्या मिल रही है, डाइवर्सिटी मिल रही है, किसमें, बायो में। बायो मतलब लाइफ में, और लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, बायो की शुरुआत कहाँ हुई, मैक्रो मॉलिक्यूल से। तो मैक्रो मॉलिक्यूल से शुरुआत हो गई थी किसकी, बायो की, वहां से डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली। और कहाँ तक डाइवर्सिटी, सब जगह पे बायोम तक क्या मिल रही है, हमें डाइवर्सिटी मिल रही है। आगे अगर हम बात करें भैया कि एक जेनेटिक डाइवर्सिटी दे रखा है, एक स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी दे रखा है, एक इकोलॉजिकल लेवल पे भी डाइवर्सिटी दे रखा है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, हम कहते हैं भैया कि आपका और मेरा जेनेटिक मेकअप क्या है, अलग अलग है, इसीलिए तो हम सब एक दूसरे से क्या है भैया, अलग है। अगर सबका जेनेटिक मेकअप सेम हो जाता तो हम सब भी सेम ही होते। सबका जेनेटिक मेकअप में क्या है भैया, डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, चेंजेस है, अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए हम क्या दिखते हैं, सब अलग अलग ही तो दिखते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे बेटा अपने को एग्जांपल्स लर्न करने हैं कि जेनेटिक में कौन सा एग्जांपल आता है, स्पीशीज में कौन सा आता है, और इकोलॉजिकल लेवल में कौन से एग्जांपल्स आते हैं। तो शुरू करते हैं। जो जेनेटिक है, जेनेटिक के अंदर बता रखा है कि एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, राउवोल्फिया वोमेटोरिया। नाम क्या है भैया, राउवोल्फिया वोमेटोरिया। क्या करता है ये, रिजरपाइन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है ये, रिजरपाइन। रिजरपाइन क्या है, एक एक्टिव केमिकल है। क्या है भैया, ये एक एक्टिव केमिकल है। एक्टिव केमिकल है, क्या करता होगा ये भैया, बीपी को कंट्रोल में करता है। कौन, रिजरपाइन। कहाँ से मिलता है, राउवोल्फिया वोमेटोरिया। ये कहाँ मिलता है, हिमालय के रेंजेस में मिलता है, ठीक है। अब भैया इसका कोई जेनेटिक मेकअप, मान लो एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ था, ये राउवोल्फिया का प्लांट लगा हुआ है, एक भैया थोड़ा सा ऊपर जाके भी लगा हुआ है, एक थोड़ा और ऊपर जाके लगा हुआ है, एक थोड़ा इधर जाके लगा हुआ है। तो ये कह रहा है भैया कि इन सबका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, स्पीशीज क्या है इसमें, सेम है। स्पीशीज क्या है, सेम है। जेनेटिक मेकअप में वेराइटीज आई है कि भैया राउवोल्फिया वोमेटोरिया ही ये है, ये भी राउवोल्फिया वोमेटोरिया है, ये भी कौन है, राउवोल्फिया वोमेटोरिया ही है। लेकिन जो इनके रिजरपाइन प्रोड्यूस करने की भैया जो कैपेसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। ये वाला रिजरपाइन कम प्रोड्यूस कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, ज्यादा रिजरपाइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आया है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं हुआ भैया, जेनेटिक मेकअप में इसमें चेंज नहीं आया होगा। स्पीशीज एक है, जेनेटिक मेकअप में क्या है, डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल क्या बताया है, राउवोल्फिया वोमेटोरिया क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल जिसका नाम क्या है, रिजरपाइन। क्या करता है, बीपी को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर हम इसी में बात करें भैया जेनेटिक में ही, तो और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसको हम याद कर सकते हैं भैया आराम से। किस याद रख सकते हैं, आराम से। राइस की वैरायटी दे रखी है, और आम मैंगो की भी वैरायटी दे रखी है भैया। राइस की कितनी याद होनी चाहिए, राइस की भी दे रखी है, और आम की मीन्स मैंगो की भी दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है वो भी याद होनी चाहिए। आर राम पूरा बताया, राम से याद होना चाहिए, आर से राइस भी होना चाहिए, और आर से राउवोल्फिया वोमेटोरिया भी याद कर लेना। आम से मैंगो की वैरायटी बता रहा है। अगर बात करें अगला, स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी की, किसकी बात करें, स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी की। तो स्पीशीज लेवल में अब स्पीशीज क्या है भैया, एक है। यहाँ पे क्या हो गया है कि मान लो एक एम्फीबियन की स्पीशीज है, ठीक है। किसकी स्पीशीज है, एम्फीबियन की। वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन की जो स्पीशीज है उसका नंबर ज्यादा है।
वेस्टर्न घाट पे एम्फीबियन की जो स्पीशीज है उसका नंबर क्या है, ज्यादा है। ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे हो जाएगी, वरना फिर बोलोगे मैडम हर बात पे ट्रिक दे देती हो, अब ये याद करने के लिए वो ट्रिक और याद करनी पड़ती है। ठीक है भैया, आपकी मर्जी है, नहीं देंगे ट्रिक, ऐसे याद कर लो कि स्पीशीज जो बताई है वो कहाँ पे ज्यादा मिलती है, वेस्टर्न घाट पे। एम्फीबियन की जो स्पीशीज है वो ज्यादा मिलती है, किसके कंपैरिजन में बताई है, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में बताई है। अगर कहोगे ट्रिक दे दो तो बता देंगे, पर बताना भैया मेरे को, ठीक है। अगला क्या बताया है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये इसमें भी इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी है, सब जगह सेम तो नहीं है। अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्री की, जैसे कि नॉर्वे, उसका इकोसिस्टम कहाँ है, इकोसिस्टम उसमें। और अगर बात करें इंडिया के उसके कंपैरिजन में भैया, इंडिया में तो डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, बहुत सारे क्या मिलेंगे भैया, इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। कहाँ पे, इंडिया में, किसके कंपैरिजन में, स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है भैया, वो छोटी छोटी कंट्री होती है जो मिलके एक ग्रुप बना लेती है, ठीक है, उसको कह देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बता दी भैया, इसमें एल्पाइन मीडो भी आ जाएगा, एस्चुरी भी आ जाएगी, उसके अलावा कोरल रीफ भी आ जाएंगी, वेटलैंड्स भी आ जाएंगे, ये सब कुछ इसमें दे रखा है, वो आपको याद होना चाहिए कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या कुछ आएगा। अगली बात करें भैया, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे पास, कितनी ज्यादा। फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है भैया, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। इतनी डाइवर्सिटी थी, बिल्कुल थी। तो ये भैया ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी लॉस हो गया है, होने वाला है, या पहले से खत्म हो ली है। तो डाइवर्सिटी लॉस ये कह रहा है भैया, अगर इसी रेट से जो हमारी वेल्थ है वो गायब होती रही तो क्या हो जाएगा, लेस देन 2 सेंचुरी के अंदर हमारी सारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भैया इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बनने लगी थी, कितना टाइम हो गया उनको बायोडाइवर्सिटी बनते टाइम में, लेकिन ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी बनने में तो बहुत टाइम लगा है, लेकिन खत्म होने में लेस देन 2 सेंचुरी ही लगेंगे, और अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएंगे, लॉस कर देंगे हम, लेस देन 2 सेंचुरी। अगली अगर बात करें कि भैया हाउ मेनी स्पीशीज ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी स्पीशीज इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितनी स्पीशीज अर्थ के ऊपर है और कितनी स्पीशीज कहाँ है, इंडिया के अंदर है। अच्छा भैया, एक याद करना है भैया फुल फॉर्म, IUCN। IUCN की फुल फॉर्म आनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको आनी चाहिए। कब की बात कर रहा है, ये कह रहा है IUCN के हिसाब से 2004 के डेटा के हिसाब से भैया कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है, 1.5 मिलियन, ठीक है, कितनी है, 1.5 मिलियन। तो मतलब कि जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में 1.7 से 1.8 मिलियन लगभग उतनी ही तो है, ठीक है। तो अब लोग बाग और भी आ रहे हैं, एजुकेटेड गैसेस मारे, तुक्के मारे, पढ़े लिखे तुक्के मारे, क्या मारे भैया तुक्के, नहीं इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ये तो हमने देख लिया कि इतनी डाइवर्सिटी है, ये कह रहे हैं भैया अभी तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, 20 से 50 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है। तुमने तो क्या ही डिस्कवर करी है, सिर्फ 1.5 मिलियन, इतनी कम, कितनी है, 20 से 50 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है। भैया हो सकता है, अब हमें तो क्या पता कितनी है कि नहीं है, अब हम देखने थोड़े ना गए हैं इतनी डाइवर्सिटी है कि नहीं है, लेकिन हमें जितनी मिली है वो कितनी है, 1.5 है, ठीक है। तो एक आए अच्छे, उन्होंने बताया, जिसका नाम क्या था भैया, रॉबर्ट में, उन्होंने बताया कि भैया 20 से 50 मिलियन बायोडाइवर्सिटी नहीं है, कितनी है, 7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, कितनी है, 7 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें से हमने क्या डिस्कवर कर लिया है भैया, ये बताया 1.7 से 1.8, बेटा इसने ये बोला है कि स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, तो मोर देन 1.5 से कितना हो गया, 1.7 से 1.8 मिलियन हो गया। तो ये कह रहे हैं टोटल में 7 मिलियन है, जिसमें से डिस्कवर कितनी कर ली है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तो हम डिस्कवर कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है भैया, पूरे के हमने कितने कर लिया, 22% अप्रोक्सीमेटली हमने डिस्कवर कर लिया है, धीरे धीरे और भी डिस्कवर कर लेंगे। तो लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए भैया, मैन पावर होनी चाहिए, टेक्सोनोमिस्ट होने चाहिए, तभी तो डिस्कवर करेंगे ना। अब सबको क्या करना है भैया, और ही काम करने हैं, टेक्सोनोमिस्ट बोला भैया हम तो नहीं बनेंगे टेक्सोनोमिस्ट, तो भैया मैन पावर भी तो होनी चाहिए,
ऐसे ही थोड़े ना है कि ऐसे डिस्कवर हो जाती है, नहीं हो पाते भैया, टेक्सोनोमिक्स की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर ज्यादा लगेगा। उससे क्या होगा कि हम जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है और जितनी बची हुई है उसको क्या कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे। इतना क्लियर है भैया, इतना एक बार नोट करना बच्चों।